दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल करणपुर में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को कितनी भर्ती और आने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, ये मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, न्यूज़ कटिंग की फ़ोटो भी दिखाऊंगा और आपको न्यूज़ पेपर वालों की साइट पर आर्टिकल भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या योगी सरकार की योजनाएं हैं आगे वैकेंसी से लेकर और क्या कदम उठा रही है यूपी ट्रिपल एस सी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के रिजल्ट के बारे में, जिसका बहुत से अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कई बार हम लोग बता चुके हैं कि पैट का एग्ज़ाम आपका 15 अक्टूबर के पहले आ जाएगा, क्योंकि जो कॉपियों की चेकिंग है वो लास्ट दौर पर चल रही है और कॉपियों की चेकिंग सितंबर महीने में पूरी हो जाएगी। बाकी आपकी रिवाइज्ड आंसर की भी एक दो दिन में आने वाली है। पैट की रिवाइज्ड आंसर की आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। अब अगर बात करें कि कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसकी जगह यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से निकाली जा सकती है, अभी हाल ही में कल की न्यूज, आज की ही न्यूज है, आज और कल आप दो में से कभी भी कह सकते हैं, न्यूज है जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी को कुछ अधिसूचना भेजी गई है। वो क्या अधिसूचना है, हम चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये न्यूज की कटिंग है और इसमें लिखा हुआ कि नियमित नियुक्तियां बढ़ाई जाएंगी, संविदा होगी कम। अब इसमें किस मतलब कहाँ की नियुक्तियां बढ़ाई जाएंगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, के जी एम यू में समूह गा की भर्तियों के लिए भेजा गया आयोग को पत्र। अब आयोग कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी हम जूम करके दिखा दें आपको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आयोग है अधीनस्थ चयन आयोग, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी को ये भेजा गया है कि आप भर्ती करवाइए। अब देखिए पूरी खबर क्या है, पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको साइट पर भी ले चलूंगा। तो केजीआईयू में अब संविदा के बजाय नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। पिछले कई सालों से संस्थान में नियमित नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्थान पर संविदा पर भर्ती कर काम चलाया जा रहा था। इसके लिए नर्सिंग के 926 पदों पर नर्सिंग की भर्ती होगी के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। मतलब इसका विज्ञापन जारी हो चुका है केजीएमयू की तरफ से 926 नर्सिंग के पदों के लिए। और दूसरे चरण में भर्तियों के लिए समूह गा की जो जॉब्स हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट वगैरह हो गया और चपरासी भी हो सकते हैं या फिर क्लर्क हो सकते हैं, तो ये हो गया समूह गा की पदों की भर्ती के लिए अधीनस्थ चयन आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर केजीएमयू ने पत्र भेज दिया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। यहाँ पर लिखा है केजीएमयू ने इस समय 10,000 के करीब कर्मचारी हैं, 10,000 के करीब कर्मचारी हैं। इनमें से मुश्किल एक चौथाई नियमित है, यानी कि लगभग ये समझ ली 2,500 अभी आ रहे हैं और 7,500 क्या है, खाली हैं। बाकी संविदा पर है, मतलब 2,500 जो है वो ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट है और 7,500 संविदा पर चल रहे हैं। इसके चलते जहां संस्थान के काम प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी कम वेतन मिलने का मुद्दा भी उठाते रहते हैं। ऐसे में खाली पदों पर भर्ती की मांग जोर पकड़ती रहती है। इसे देखते हुए केजीएमयू ने नर्सिंग के पदों व अन्य पदों पर भर्ती करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब देखिए, देख लेते हैं इसकी पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले और भी जो कटिंग्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में बागपत से योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि पहले नौकरी निकलती थी तो एक खानदान करता था वसूली, ये योगी जी ने कहा है। इनका सीधा सा मतलब है कि जो सपा सरकार में जितनी भी वैकेंसी निकली, इनका कहना है कि उसमें सिर्फ यादवों को ही नौकरी मिलती थी। तो मेरे हिसाब से तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। हालांकि देखिए, अगर 100 वैकेंसी निकली है कोई, 100 में से अगर जैसे सीएम है कोई, अगर उसने 20 वैकेंसी
को भर लिया अपने कास्ट के लिए। चलिए ये गलत है, लेकिन फिर भी कम से कम 80 जो वैकेंसी बची उसमें तो और लड़के फाइट कर जाते थे। लेकिन जो ये जब से योगी सरकार आई है 2017 से, आप लोगों को यूपी की वैकेंसी ही नहीं मिली है। अब ये समझ लीजिए कि वो अखिलेश यादव कम से कम 100 वैकेंसी निकालता तो था, इन्होंने क्या किया, 100 वैकेंसी ये भी क्लोज कर दी। अब ये समझ लीजिए कि जब वैकेंसी ही नहीं आएंगी तो ये समझ लीजिए कि किसका खानदान नौकरी करेगा, किसी का नहीं कर पाएगा। तो ये तो गलत बात है, ये तो चुनावी मुद्दा है उनका कि कायदे से इन्हें ये सोचना चाहिए कि हम, दूसरों ने क्या किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें, ये हम इनको सोचना चाहिए योगी सरकार को। लेकिन सोचने में असमर्थ हैं, अब इनको कौन बताए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक और भर्ती के लिए ज्ञापन दिया गया है। एएसओ भर्ती के लिए मंत्री को दिया गया ज्ञापन। ये प्रयागराज की खबर है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ शोध अधिकारी के 904 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रविवार को प्रयागराज के प्रभारी मंत्री और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंप दिया। अब देखिए, अब ये ज्ञापन सौंपा गया है तो अब इसमें कितने दिनों में प्रक्रिया होती है, क्या होता है, आगे पता चलेगा। आप लोगों को जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं जीआईसी का जो एग्जाम हुआ अभी यूपी पीसीएस की तरफ से। जीआईसी का एग्जाम हुआ है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रवक्ता का जो एग्जाम हुआ है उसमें 3.3 लाख देखिए लिखा हुआ अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। लगभग 1,57,000 अभ्यर्थी ही एग्जाम देने पहुंचे थे। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि एग्जाम सेंटर काफी दूर दूर थे, क्योंकि 16 हर विषय का एक एक सेंटर एक एक जिले में लगभग बनाया गया था। हालांकि सेंटरों की संख्या 1055 थी, सबसे ज्यादा सेंटर इलाहाबाद में बनाए गए थे। अब देखिए, और जो टोटल उपस्थिति रही वो 32% के आसपास रही यहाँ पर। और अगर इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर की कट ऑफ की बात करें तो देखिए न्यूज में भी आया था कि जो जीएस के क्वेश्चन है, आगे हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रवक्ता भर्ती जीएस ने दिया झटका तो विषयों ने संभाला। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो जीएस क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन आए हुए थे, वो काफी टफ थे। अगर आपसे 20 से 22 या 25 क्वेश्चन बन चुके हों तो आप सेफ जगह पर हैं। लेकिन बशर्ते आपकी जो भी सब्जेक्ट है उस पर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कि विषयों ने संभाला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि विषय जो जीएस के क्वेश्चन नहीं बने वो विषय के क्वेश्चन बन गए तो काफी ठीक ठाक हद तक स्कोर हो जाएगा। अब अगर कट ऑफ की अगर बात करें तो लगता है ऐसा जैसा कि 120 नंबर का एग्जाम हुआ था। पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, कम से कम पहली परीक्षा के लिए 60% मार्क्स तो चाहिए। 60% होता है 72 नंबर। अब देखिए अगर आप, पेपर तो टफ आया है, फर्स्ट पेपर जो है वो टफ आया है, इसका मतलब है कि आप सीधे से सीधे ज्यादा नहीं, कम से कम 10 से 15 नंबर घटा लीजिए। अब 10 से 15 नंबर घटाने का मतलब क्या, कि 57 से लेकर 60 तक जिनके नंबर बन रहे हैं या जो इतना सही करके आए हैं, वो समझ लीजिए आपका सेफ स्कोर है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेंस की आप तैयारी कीजिए। अब देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और जो यहाँ पर पहली जो हमने आपको दिखाई है नियमित नियुक्तियां बढ़ाई जाएंगी, इसका हम प्रूफ आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमर उजाला की साइट पर हैं हम, और वो भी अमर उजाला की कटिंग थी। तो आप लोग परेशान मत हो, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए साफ साफ शब्दों में कि लखनऊ केजीएमयू में नियमित नियुक्तियां बढ़ेंगी, संविदा होगी कम, नर्सिंग के 926 पदों का विज्ञापन हो गया जारी। और ये खबर देख लीजिए आप लोग, 20 सितंबर 2021 की है, 11:30 बजे सुबह की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है केजीएमयू में खाली पदों की भर्ती की मांग होती रही, ऐसे में नर्सिंग के 926 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। और नीचे चलते हैं पर लिखा हुआ है सब, केजीएमयू ने अब संविदा के बजाय नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। पिछले साल
पिछले कई साल से संस्थान में नियमित नियुक्तियां नहीं हुई। ऐसे में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्थान पर संविदा पर भर्ती कर काम चलाया जा रहा था। इसके लिए नर्सिंग के 926 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। दूसरे चरण भर्तियों के समूह के लिए समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ चयन आयोग को पत्र भेजा जा चुका है। केजीएमयू आपको भी पता होगा। केजीएमयू इसका फुल फॉर्म होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, मतलब उत्तर प्रदेश की एक इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 7500 पद ऐसे हैं जो कि संविदा पर है। मात्र 2500 पद ही नियमित हैं। टोटल 10,000 पद हैं। तो ये समझ लीजिए कि लगभग ज्यादा नहीं वैकेंसी आएगी, तो ये समझ लीजिए कि 5,000 प्लस वैकेंसी आएगी केजीएमयू की समूह ग की भी। तो आप लोग तैयार रहिए। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग को चुनाव को कोई ध्यान नहीं है। वो अपने गति से, जिस गति से पहले भी काम करते आ रहा था, तो अभी भी उसी गति कछुआ की चाल से ही चल रहा है। लेकिन फिर भी अब देखा जाए कि जो प्रवीण कुमार जी ने कहा था कि हम लेखपाल का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, इसी वर्ष करवाएंगे, तो देखिए होता क्या है। अगर 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आपका आ जाता है पैट का, तो संभावना बन जाएगी कि दिसंबर 2021 में ही, 21 के पहले आपका लेखपाल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा, ये तो लग रहा है। लेकिन अगर रिजल्ट लेट होता है, वैसे तो 15 अक्टूबर के पहले पहले आ जाएगा, जो सूचना निकल कर सामने आ रही। क्योंकि आपकी जो पैड की कॉपियां हैं उनकी चेकिंग जो है लास्ट चरण पर चल रही है, अंतिम चरण पर चल रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग हो तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, सभी स्टडी ग्रुप में। थैंक यू।